पंबल फीट इस बीमारी को कहते हैं। और इसका इलाज किस तरह से किया जाए? लेयर डक है, 6 डक्स हैं मेरे पास, जिनमें से एक डक जो है सबसे जूनियर यही है। इसने एग लेइंग जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी, लेकिन बैडली इस डक के ऊपर एक डिजीज़ ने अटैक की है, जिसकी वजह से डक काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में, और ये बड़ी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें देखें तो आप डक का जो पाँव है ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका है। नॉर्मल पाँव जो है वो डक का इस तरह से है, और ये पाँव जिसके ऊपर इसने बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है, बैक्टीरिया ने अटैक किया है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका है। और फ्रंट के ऊपर इसमें आप देखें कि आबले बन चुके हैं इस डक के ऊपर। इसका निशानी ये होती है कि आपका जो बर्ड है वो पेन फील करता है, वो पाँव अपना बार बार उठाता है, वो एक पाँव के ऊपर जो है ज़्यादा चलता है, या जब वो दाना वगैरह खा रहा होता है तो वो एक पाँव अपना हवा में उठा लेता है। इसकी वजह बीमारी की ये है कि अगर हमारा फ्लोर जो है वो कंक्रीट का फ्लोर है, उसके ऊपर मिट्टी नहीं है, तो ये बीमारी जो है पाँव ज़मीन के साथ रगड़ खाता है और ज़ख़म बन जाता है। फिर अगर बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद है, इनकी जो ड्रिपिंग्स हैं वो आपने साफ़ नहीं की, फ्लोर आपका क्लीन नहीं है, उसे आपने किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश नहीं किया हुआ, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, और बैक्टीरिया उस ज़ख़म के थ्रू, स्क्रैच के थ्रू इनके बॉडी में इंटर होता है और पाँव के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी, फंबल फीट इस बीमारी को कहते हैं। और इसका इलाज किस तरह से किया जाए? अब ये जो बर्ड अब देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसकी इस वक्त जो पेन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेन है, और बीमारी जो है वो अपनी पीक के ऊपर है। इसका इलाज बड़ा मामूली सा है, बड़ी सिंपल सी, सिर्फ थोड़ी सी केयर करना होती है। 3 से 4 बार जो है आपने 2-3 घरेलू जो मेडिसिन हैं उनको इस्तेमाल करके तो इसको ट्रीट करना है। इंशाल्लाह ताला ये बर्ड जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और अपने बाकी बर्ड्स के साथ इसे जो है ना हम फिर मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसे सेपरेट रखूँगा और इसका इलाज करता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मेडिसिन हैं और उनको किस तरह से आपने इस्तेमाल। अच्छा, सबसे पहली जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है, इसका जो ज़ख़म है उसको धोने के लिए ये स्प्रिट है। नॉर्मली आपको किसी भी शॉप से 60-70 रुपीज़ की ये बॉटल मिल जाती है, एक आपने ये ले लेनी है। उसके बाद पायोडीन जो कि हर घर में अवेलेबल होती है, पायोडीन आपने ले लेनी है ज़ख़म के ऊपर से जर्म्स वगैरह रिमूव करने के लिए। और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आपने वो एंटीसेप्टिक क्रीम ले लेनी है। और मेडिसिन, अभी इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक सिंपल पैनाडोल है मेरे पास। ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट थी, सिप्रोफ्लेक्सोसिन। ये टैबलेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, आपके घर में जो भी मौजूद हो एंटीसेप्टिक, गले ख़राब के लिए, स्टमक के लिए, कोई भी। और आपने इस्तेमाल कर लेनी है फ्लैजल। ये क्या करेगी कि ये मेडिसिन जो है इनकी वजह से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ख़राब नहीं होने देगी। और इस तरह से आपने कोई भी कपड़ा लेके और उसे इस तरह काट लेना तकरीबन 1 से 1.5 फीट, और 2 उसकी जो है आगे से ब्रांचेस बना लेनी है, इसके जख्म को, इसके पाँव को जिसके अंदर दर्द है उसे रैप करने के लिए। ये 2 छोटे छोटे और कपड़े मैंने काट लिए हैं, इन कपड़ों की मदद से मैं इसका जख्म साफ करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ये डक बीमारी की वजह से थोड़ी सी एग्रेसिव हो चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका फेस जो है उसे कवर कर देता हूँ, ताकि ये समझे कि मैं अब इस वक्त बिल्कुल किसी जगह हॉस्पिटल में दाखिल हो चुकी हूँ, मुझे ड्रिप लग चुकी है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखिए मैंने उसका फेस कवर कर दिया, आपका बेड बिल्कुल एक जगह पे आ जाएगा, वो मजीद अग्रेसिव नहीं रहेगा, वो बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। आपने सिंपल उसके फेस को जो है ना कवर कर देना है। अब इसके फीट को आपने हाथ में पकड़ लेना है और लिक्विड जो है उसे कपड़े के ऊपर लगा लेना है, और इस लिक्विड से ना उसके जख्म को साफ करना है। हमें भी जब पायोडीन वगैरह लगती है, बचपन में हम गिर जाते थे, तो पायोडीन जो है वो और ये जो स्प्रिट है ना, ये थोड़ा सा दर्द करता है, तो इसी तरह बर्ड को भी दर्द होगा। आपने इस चीज के लिए तैयार रहना है। अगर
2-3 दिन के ट्रीटमेंट से बर्ड ठीक हो जाता है तो सही है, अदरवाइज हमें इसकी सर्जरी करना होगी। इसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स बन चुके हैं, बैक्टीरिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन कर दिया, उन ब्लैक स्पॉट्स को हमें रिमूव करना होगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी दुआएं शामिल होंगी तो मेडिसिन के ज़रिए ही हम इस बर्ड को ठीक कर लेंगे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मासूम बर्ड को सर्जरी की तकलीफ़ से गुजारने की। लेकिन अगर हमें इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर सर्जरी करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन उम्मीद है मुझे, मैं बहुत होपफुल हूँ कि अभी इस बर्ड का स्टार्ट हुआ था एग लेइंग का प्रोसीजर, और उसी दौरान इस बेचारे के साथ ये एक हादसा हो गया। ऊपर वाली साइड के ऊपर भी ना इसके आबले बने हुए हैं, इनको भी साफ कर लेते हैं स्प्रिट के साथ ही। आपने ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं अगर इस तरह की आपको बीमारी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपके अंदर भी। आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, ट्रीटमेंट के बाद अपने हैंड्स अच्छी तरह से वॉश करने हैं, बच्चों को दूर रखना है, और इस बर्ड को बाकी परिंदों से आपने दूर रखना है फ़िलहाल, जब तक ये रिकवर नहीं कर जाता। ये मैंने इसके पाँव को साफ़ कर लिया, और जो स्प्रिट है वो इसके पाँव के अंदर, इसके नेल्स के अंदर अच्छी तरह से ज़ख़म को वो क्लीन कर चुका है, जज़्ब हो गया उसके अंदर। अब इसको मैं ड्राई करता हूँ। ड्राई करने के बाद पायोडीन की मदद से इसको मज़ीद थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पायोडीन जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है और बड़ा सस्ता सा मिल भी जाता है, हर घर में मौजूद भी होता है। एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि पायोडीन की जो बॉटल्स आपने इस्तेमाल करनी है, बेशक आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, लेकिन वो वापस आपने किसी ह्यूमन के लिए यूज़ नहीं करनी। पायोडीन वगैरह बच्चों को ज़ख़म लग जाता है, आपने इनको बिल्कुल सेपरेटली रख देना है बर्ड्स के लिए। इसे आपने सिर्फ बर्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है। ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब बारी है इसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करने की। इंशाल्लाह ताला ये बर्ड 2-3 दिन के अंदर इसे सेपरेटली रखेंगे, इसे फूड जो है वो सेपरेटली देंगे, क्योंकि ये कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकेगा। जब इनको खाना वगैरह दिया जाता है तो सब बर्ड्स कोशिश होती है इनकी कि हम वो चीज़ खुद हासिल कर लें, खुद खा लें। जो मेल बर्ड्स होते हैं वो फ़ीमेल जो बर्ड्स होती हैं उन्हें थोड़ा सा वो मौका देते हैं खाने का, लेकिन बाकी जो परिंदे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले सारा खाना ख़त्म कर दें। तो इस तरह का जो बर्ड होता है, जो बीमार होता है, उसे मौका नहीं मिल सकता खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं हम, ताकि इसका पाँव जो है वो मज़ीद ज़मीन के ऊपर ना लगे और मज़ीद ख़राब ना हो। बाकी कोशिश हम अपनी पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी दुआएं आपकी शामिल होंगी और ये बर्ड बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अभी इसका तकरीबन 8 से 10 अंडे जो हैं वो इसने दिए होंगे, और मुझे कल संडे था तो कल मैंने देखा कि ये बर्ड जो है ना अपने दोनों पाँव ज़मीन पे नहीं रख रहा था। मुझे लगा कि शायद इसकी टांग वगैरह में थोड़ा सा मसला है, जैसे हमारा बाज़ वक़्त सर्दियों में हो जाता है, पाँव हमारे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो थोड़ी देर तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन था कि ये बर्ड जो है वो बिल्कुल अपना ये पाँव ज़मीन पे नहीं रख रहा है। जब मैंने इसे उठा के देखा और नीचे ले आया
तो पता चला कि इसका पाँव जो है वो ब्लैक ब्लैक सा हुआ है। तो वो ब्लैक पाँव जब मैंने देखा, उसका टेम्परेचर नोट किया, तो वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता। सो इन्फेक्शन की निशानी होती है कि टेम्परेचर आपकी बॉडी का राइज़ कर देता है, बेशक वो कोई परिंदे हों, जानवर हो या इंसान हो। अब देखें, इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना, और वो कैसे शुक्रगुजार नज़रों से मुझे देख रहा है। ये देखें, बिल्कुल वो अपनी जगह पे साकत है, उसे पता है कि मेरा इलाज हो रहा है, कोई मेहरबान हाथ जो है ना उसके जिस्म को सुकून पहुंचा रहे हैं। देखें कितने मासूम तरीके से वो बिल्कुल लेटा हुआ। अच्छा, इस तरह से आपने इसकी बैंडेज कर लेनी है। इस तरह से इसका पाँव जो है ना आपने बांध देना है इस तरीके से, और नीचे वाली साइड से मुकम्मल कवर होना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह के ऊपर आपने रखना है। और ये बैंडेज का जो प्रोसीजर है ना, उसका क्लीन करना और उसे पट्टी दोबारा उसके ऊपर करना, ये आपने एक दिन में 2 से 3 बार आपने लाजमी रिपीट करना है। और इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर हमारा बर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ इस बर्ड की। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।